चलो अब हम आज है ना पूरा HTML का बेसिक टू एडवांस एक वीडियो बनाने वाले 10-15 मिनट का। उसमें आपका जितना भी आपने HTML के बारे में पढ़ा है उसके उसके बेसिक्स, जैसे कि HTML क्या होता है, XHTML क्या होता है, डॉक टाइप क्या होता है, उसमें मेटा टैग क्या होते हैं, हेड क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, उसमें जितने भी टैग नए नए टैग आए, जैसे सिमेंटिक होगा, असाइड होगा, पैराग्राफ होगा, और all the things we are going to cover in that video. So just get ready for that. जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि ये HTML क्या है एंड इसकी स्ट्रक्चर एंड वर्किंग इसके एक्सप्लेन करो। तो पहले कि हम HTML का जो लॉन्ग फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जिससे हम एक वेब पेज बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, और ये ब्राउजर को बताती है कि ये पेज पर टेक्स्ट, इमेज, लिंक और एनीथिंग कैसे दिखनी चाहिए। ये एचटीएमएल खुद ये करता नहीं है, ये सिर्फ एक कंटेंट और स्ट्रक्चर देता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि इनिशियली डॉक टाइप एंड एचटीएमएल का एक टैग होता है, वो नो क्लोज नहीं होता। उसके बाद हम एचटीएमएल के अंदर हेड के बाद बॉडी टैग यूज करते हैं, जैसे कि प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा एचटीएमएल का। और इसमें जो डॉक टाइप एचटीएमएल का टैग है, ये एक्चुअली HTML5 का डॉक्यूमेंट है। HTML में पूरे पेज की एक रूट होती है पूरी, जो HTML टैग होता है ना आफ्टर डॉक टाइप, तो उसमें पूरा रूट होता है। और हेड में हम मेटा डेटा डालते हैं, टाइटल डालते हैं, CSS का लिंक डालते हैं, जावास्क्रिप्ट का भी लिंक उसमें डाल देते हैं हम। बॉडी में क्या करते हैं कि जो जो मेन चीज़ें होती है, जैसे कि पैराग्राफ होगा, टाइटल, उसमें टाइटल्स होंगे, हेड्स होंगे, और बाकी थिंग की फुटर विटर, ये चीज़ इसमें ऐड हो जाती है। तो अब हम अभी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सिमेंटिक टैग क्या होती है और उसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, और ये कितना इतना क्यों जरूरी है। तो सिमेंटिक टैग्स और सिमेंटिक एलिमेंट्स, इनका अर्थ ये चीजें बताता है कि उनमें जो कंटेंट है वो एक्चुअली उसका मीनिंग बताते हैं सिमेंटिक टैग। इसका एक शॉर्ट फॉर्म आंसर हो गया, जैसे कि हेडर में हेड ही होगा, फुटर में लास्ट का पार्ट होगा जो फुटर होगा, आर्टिकल में स्पेसिफिक आर्टिकल होंगे जो मल्टीपल डिफरेंट होंगे, जैसे सेक्शन होगा, नेवबार हम इनिशियल स्टार्टिंग में देते हैं। असाइड होगा, असाइड जैसे कि पूरा एक वेब पेज है, वेब पेज के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो एक कॉलम टाइप होता है, असाइड होता है। इसके बाद है मेन टैग में होता है कि पूरा पेज का जो मेन क्रूशियल पार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे मेन पार्ट होता है, वो मेन टैग में आता है। पहले हम अभी ड्यू और स्पैन के बारे में कुछ किया जाता है, इससे HTML को समझना मुश्किल होता था, जिससे हम कुछ पहले की ड्यू स्पैन ऐसे कुछ चीज़ें यूज करते थे। अभी लेकिन क्या होगा, सिमेंटिक टैग से कोड पढ़ना एक आसान चीज़ हो गई। मतलब एक्चुअली ब्राउजर को पता चलता है कि इसमें किस टाइप का कंटेंट है। और इसमें क्या होता है, जब तुम कुछ वेबसाइट तैयार करते हो और इसमें सिमेंटिक टैग यूज करते हो, तो आपकी वेबसाइट टॉप पे रन करने के लिए इसकी हेल्प होती है सिमेंटिक टैग की वजह से। और इसको हम SEO बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ये स्क्रीन रीड करने के लिए भी अच्छी होती है, और इससे आसानी होती है कि स्क्रीन रीड कर किया जाता है ब्राउजर से। तो जैसे एग्जांपल लेंगे, आर्टिकल में हम हेडर भी देंगे, पैराग्राफ भी लेंगे, फुटर भी लेंगे, और आर्टिकल को क्लोज कर देंगे। ये ये ऐसा होता है। अभी हम अगली क्वेश्चन पे देखेंगे कि HTML और HTML5 में डिफरेंस क्या होता है, ऐसा क्यों किया जाता है कि ये दोनों कुछ चीजें अलग है। HTML में मल्टीमीडिया की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि HTML5 में ऑडियो और वीडियो टैग सपोर्ट करते हैं। HTML में जो स्टोरेज होता है वो कुकीज में किया जाता है, और HTML5 में हम लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज यूज करते हैं फॉर स्टोरेज पर्पज। ग्राफिक्स HTML में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो अभी HTML5 आया है उसमें ग्राफिक्स सपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कैनवास एंड SVG टैग। HTML का जो टैग है थोड़ा हम बोल सकते हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं होता, नॉर्मल होता है। और HTML5 का पूरा सख्त होता है, पूरा स्ट्रिक्ट। जैसे कि हम कुछ चीजें ओपन ओपन टैग होगा तो उसको क्लोज ही करना पड़ेगा,
पहले क्या होता था कि अगर तुम क्लोज नहीं हो तो छोड़ देगा, ऐसे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन ड्यू एंड स्पैन टाइम। इसमें क्या फर्क है, ये इसमें इसको क्यों अलग अलग समझा जाता है। पहले हमको समझना चाहिए कि ड्यू एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। जब तुम ड्यू, अगला ड्यू लगो और नंबर ऑफ ड्यू लेंगे तो हर बार इसकी जो लाइन होगी तो अगले लाइन से स्टार्ट करेगा। मतलब ये विड्थ हाइट है ना, अगले लाइन से स्टार्ट करता है। और स्पैन क्या करता है, ये इनलाइन एलिमेंट है और ये इसी सेम लाइन में कंटिन्यू करता है, जितना उसको हाइट विड्थ लगता है उतना ही लेता है और आगे का जो स्पेस खुला रहता है। इसका मेन मेन पर्पज यही होता है। और अभी ये फॉर्म, एचटीएमएल फॉर्म एंड हाउ दे हाउ डू दे वर्क। मतलब एचटीएमएल जो फॉर्म है और वो वर्क कैसे वर्क करता है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है मोस्टली। एचटीएमएल का जो फॉर्म है उसका उपयोग यूजर से इनपुट लेकर सर्वर को भेजने के लिए हो जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, एचटीएमएल का फॉर्म का यूज यूजर से इनपुट लेकर सर्वर को भेजने के लिए किया जाता है। ये लॉगिन, सर्च, साइन अप आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि एक्शन में हम फॉर्म लेंगे, फॉर्म में एक एक्शन होता है, एक्शन नाम का एट्रीब्यूट, तो उसके हम डेटा यूआरएल भेजते हैं। उसमें मेथड भी पास करते हैं, उसमें पोस्ट होता है जिसमें डेटा एकदम सिक्योर तरह से हम भेजा जा सकता है। इनपुट इनपुट एक टैग है यूजर से इनपुट लेने के लिए। जैसे कि एग्जांपल लो, तुम इंस्टाग्राम का कुछ पेज खोल रहे हो, अकाउंट खोल रहे हो, तो तुमको इनिशियली कुछ डेटा फिलअप करना होता है, तो इनपुट कंट्रोल में हम डेटा फिलअप करते हैं। तो ये डेटा यूजर से डेटा लिया जाता है और ब्राउजर में सबमिट किया जाता है और भेजा जाता है। और और हम जब हम इनपुट यूज करते हैं तो उसके लिए हम और एक टैग यूज करते हैं लेबल करके। लेबल, इससे क्या होता है कि इसकी एक्सेसिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है लेबल की वजह से। तो यही चीजें थी फॉर्म के बारे में। फॉर्म का डेटा सर्वर पर की वैल्यू के पेयर में भेजा जाता है, ये भी है उसका। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। इसमें क्या डिफरेंस है और हम कब और कैसे उसका यूज करना चाहिए, मतलब उसका खुद का एक इम्पोर्टेंस क्या है। दोनों भी HTML5 के ये वेब स्टोरेज एपीआई का पार्ट है और ये ब्राउजर में डेटा स्टोर करते हैं और बिना सर्वर पर भेजे, मतलब उसको सर्वर को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती और ब्राउजर ब्राउजर में उसका डेटा स्टोरेज हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो इसका मेन डिफरेंस ये है कि जब तुम लोकल स्टोरेज यूज करते हो तो परमानेंट होता है और इसका उसकी कैपेसिटी लगभग 10 MB तक होगी। और इसका यूज सेटिंग्स, थीम डेटा के लिए होता है। और सेशन स्टोरेज का क्या होता है, जब तुम सेशन स्टोरेज का डेटा सर्व करोगे और ये डेटा तब तक ही रहेगा जब तक तुम सेशन चालू है। जैसे तुम टैब क्लोज करोगे वैसे ये डेटा भी डिलीट हो जाएगा। और इसका जो कैपेसिटी है वो 5 MB तक है और ये अस्थायी है, वो टेम्परेरी है, दैट्स इट। और हम लोकल स्टोरेज में डेटा कैसे सेव करते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और यूजर नेम और वट एवर, लाइक अविनाश, दैट इज माई नेम। And when we want to get this data, so we will use local storage dot get item and username. So we will get my name. The next, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। What are the area roles and why they are important? मतलब एरिया रोल हम एरिया क्यों यूज करते हैं और उसका इंपॉर्टेंट क्यों क्या होता है, उसको हम थोड़ा विस्तृत से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर। एरिया मतलब क्या होता है कि एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस। आई रिपीट, एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस। ये HTML के ब्राउजर है, एट्रीब्यूट है जो जो स्पेशल डिसेबल पर्सन होते हैं ना, जो उसको दिखता प्रॉपर नहीं, उनके लिए यूज किया जाता है। हम उसको दिव्यांग बोलते हैं। और वेबसाइट में एक्सेसिबल बनाने के लिए होता है। जैसे कि हम बटन लेंगे और उसको हम देंगे एरिया लेबल एंड क्लोज विंडो, तो उसको ये चीजें उसको थोड़ा हेल्प करती है। मतलब उसको ये कैन एक्सेस इजीली।
सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि स्क्रीन रीडर को पता चलता है कि ये एलिमेंट क्या है, और एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड भी होते हैं, उसको उसकी भी पूरी हो जाती है, और इससे यूआई यूजर एक्सपीरियंस का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर होता जाता है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन असिंक एंड डिफर इन स्क्रिप्ट। असिंक एंड डिफर इन स्क्रिप्ट, उसका डिफरेंस है कि जब हम एचटीएमएल लोडिंग के साथ स्क्रिप्ट भी लोड हो जाती है जब हम असिंक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है स्क्रिप्ट लोड होते ही चलती है, मतलब एकदम पैरेलल चलता है। और डिफर में क्या होता है कि एचटीएमएल के साथ ये लोडिंग चालू होती है, और एचटीएमएल पूरा लोड होने के बाद ये एग्जीक्यूशन चलती है। मतलब ये एक्चुअली हम स्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं मोस्टली, जब हम अदर फाइल्स हम ज्वाइन करते हैं ना, तो इसलिए जैसे हम कि एक स्क्रिप्ट है उसमें सोर्स टैग दे के हम दूसरा जावास्क्रिप्ट की फाइल इधर हम ज्वाइन करते हैं, तब हम ये चीज यूज करते हैं असिंक और डिफर। असिंक में दोनों चीजें पैरेलली लोड होती है, और एचटीएमएल पूरा लोड होने के बाद भी वो चलता रहता है लोडिंग। बट डिफर में क्या होता है एचटीएमएल के साथ वो लोड होती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन टाइम है एचटीएमएल पूरा लोड होने के बाद ही चलती है, तो वो प्रेफरेंस पूरा एचटीएमएल को देती है, उसके बाद चलती है। डिफरेंस बिटवीन कुकीज, लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। तो हम पहले चीज देखेंगे कि इस साइज में कैसे होता है। कुकीज मोस्टली 4 KB तक हम उसका डेटा सेव कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज का 10 MB होता है, और सेशन स्टोरेज का 5 MB होता है। और कुकीज हम जो चीज एक्सपायरी डेट डालेंगे उसकी वजह से कुकीज सेम डेट में डिलीट हो जाएगा। लोकल स्टोरेज तो परमानेंट होता है, एंड सेशन स्टोरेज ऐसा होता है कि जब तुम वो स्टोरेज वो सेशन क्लोज करोगे वैसे ही सेशन स्टोरेज का डेटा डिलीट हो जाता है। और एक कुकीज कहाँ तक होता है, सर्वर और ब्राउजर दोनों में भी होता है। जैसे कि लोकल स्टोरेज सिर्फ ब्राउजर में होता है एंड सेशन स्टोरेज ब्राउजर में होता है, तो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि कुकीज 4 KB, लोकल स्टोरेज 10 MB, सेशन स्टोरेज 5 MB। कुकीज का एक्सपायरी डेट से डेट होता है, वाइल लोकल स्टोरेज परमानेंट होता है। सेशन स्टोरेज वो जैसे टैब क्लोज करके वैसे वो उसका डिलीट हो जाता है। और कुकीज हम सर्वर और ब्राउजर दोनों भी सेव करते हैं। लोकल स्टोरेज का डेटा बस ब्राउजर पे होता है, सेशन स्टोरेज का भी ब्राउजर पे होता है। और कुकीज का यूज होता है ऑथेंटिकेशन ट्रैकिंग करने के लिए, और लोकल स्टोरेज का हम प्रेफरेंस के देते हैं, और सेशन स्टोरेज हम टेम्पररी के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वेब कंपोनेंट्स? दैट इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द web applications, and that question are mostly used to ask in scenario based question at the last round of your interview. तो वेब कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ HTML5, एंड एक कस्टम रियूजेबल एलिमेंट बना सकते हैं हम इस वेब कंपोनेंट से। तो उसको हम कस्टम एलिमेंट्स बनाएंगे, उसको उसमें हम शैडो डॉम भी यूज करेंगे, और HTML टेम्पलेट्स बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर दोबारा यूज कर सकते हैं।